आप सभी साथियों का मैं अपने YouTube चैनल मैथ बाय शिवा में स्वागत करता हूं। 26 जून सेकेंड शिफ्ट यानी इवनिंग में जो एग्जाम हुआ है, वीडियो का जो री एग्जाम हुआ है, उसमें जो हमारे हिंदी के 50 प्रश्न पूछे गए हैं, उन 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और उनके उत्तर के बारे में जानने वाले हैं, यानी आंसर की हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रश्न को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सीधा सीधा हम डायरेक्ट उत्तर जानेंगे। ठीक है, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, विकारी शब्द के प्रकार होते हैं। पूछ रहा हमसे कि विकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो मैं ऑप्शन पहले से ही लगा भी दिया हूं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, 4 सही है इसका। यानी विकारी शब्द के प्रकार कितने होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोय। जो ये है, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये हमारे मीराबाई की हैं। ऑप्शन नंबर सी, इस बुकलेट के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी है, ये सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा? तो उद्धरण चिन्ह, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका, उद्धरण चिन्ह। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अनेकार्थी हैं? ठीक है, जैसे पहला दिया हुआ है दल, अनि, रिपु, कर, श्रद्धा, खग, अनंत, कल, कर, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है दल, गुरु और पतंग। तो यानी ऑप्शन नंबर ये 3 है और ये 4 है। जो ये तीसरा और चौथे में जो दिया हुआ है यही हमारा करेक्ट होगा, यानी जिसमें 3 और 4 दिया हुआ है वही हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है? तो जो ऊपर से ऐसे लगाया जाता है, ऊपर से ऐसे लगाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिखाई दे रहा है, संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से हैं? तो संयुक्ताक्षर व्यंजन जो छ, त्र, ज्ञ, स्र जो है, ऑप्शन नंबर बी इस बुकलेट के हिसाब से है। ठीक है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लें। तो अगला प्रश्न है, मोहनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे। मोहनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो रेखांकित शब्द में कर्म कारक है। कर्म कारक यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं, में कराकर में कौन सी क्रिया है? तो कराकर में कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है। कौन सी क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो विकल्प मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग अपने बुकलेट में देख लीजिएगा। सिपाही चोर को पकड़ता है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बुकलेट के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसमें अपादान कारक है। कौन सा कारक है? अपादान कारक, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले प्रश्न की बात कर लें, तो निम्नलिखित में से कौन सा समास नाम सही है? कौन सा समास नाम सही है? तो शरणागत तत्पुरुष समास सही होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लिया जाए तो अगला प्रश्न है, संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, वाक्य किस काल में व्यक्त हुआ है? तो संभाव्य भविष्यत काल। कौन से काल में? संभाव्य भविष्यत काल में, यानी ऑप्शन नंबर इस बुकलेट के हिसाब से बी करेक्ट है। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, महा प्लस ओजस्वी का संधि रूप है। ठीक है, महा प्लस ओजस्वी का संधि रूप है तो महोजस्वी, यानी महोजस्वी औ का मंत्र जिसमें लिया लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसके हिसाब से करेक्ट है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, शोक होता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें एक पंक्तियां दिया हुआ है, उसमें रस हमसे पूछ रहा है
कि किलकत कान घुतुरवन आवत, ठीक है ना। ये जो वाला पंक्तियां जो दी हुई हैं उसमें वात्सल्य रस है। कौन सा रस है? वात्सल्य रस है, ठीक है। आगे पूरा मैं नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि आपका समय मैं नहीं लेना चाहता हूं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने दिखाई दे रहा है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जही निरंतर गावे में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग, अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो अध्यक्ष में अधि उपसर्ग हो जाएगा हमारा। कौन सा उपसर्ग होगा? अधि उपसर्ग होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? सही विलोम युग्म किसमें नहीं है? मिलन, वियोग, जटिल, सरल, झुकाव, तनाव, ये सही है, लेकिन आसक्ति का नास्तिक लिखा है, लेकिन आस्तिक का नास्तिक होता है, यानी आसक्ति नास्तिक, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, अधोलिखित में से अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो अभिज्ञ शब्द का होता है सिंपल सा जवाब अनभिज्ञ होता है, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो किस शब्द की वर्तनी सही है? तो उत्कर्ष की वर्तनी यहां पर शुद्ध है, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर चला जाए। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? पूछा है कि निम्न किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो जो ऑप्शन नंबर सी दिया है, वाजी, सैंधव और नेत्र, वाजी, सैंधव और नेत्र, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। सामने शेर को दहाड़ता देखकर मेरे प्राण सूख गए, रेखांकित मुहावरे का अर्थ हमसे पूछ रहा है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत डर जाना, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत डर जाना, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लिया जाए, निम्न में से कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो सुरसरिता नहीं होगा, ठीक है। कौन सा नहीं है? सुरसरिता नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो हमारा कौन सा है? उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात कर लिया जाए, तो अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश बताना है, तो जिसे जाना न जा सके। अज्ञेय शब्द का वाक्यांश उसके लिए क्या है? जिसे जाना न जा सके, ठीक है ना। जिसका उपचार या हल न हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ रहा है, तो जिसका उपचार न हो सके असाध्य, असाध्य रोग होता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से हमसे पूछ रहा है कि तद्भव कौन सा है? तो जो तीर्थ लिखा हुआ है यही हमारा क्या है? तद्भव है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लिया जाए कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द पूछ रहा है कि सभी शब्द पुल्लिंग हो, तो कौवा है, खरगोश है और मंडल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कान कतरना मुहावरे का अर्थ हमसे पूछ रहा है कि कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बहुत अधिक चालाक होना, बहुत अधिक चालाक होना। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अशुद्ध वाक्य को मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा। कितना सुंदर चित्र है यह अंतिम में लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लिया जाए। शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन यानी शीर्षक को चयन, ठीक है ना। शीर्षक को चयन शब्द में अशुद्ध है, शीर्षक को चयन नहीं रहेगा, शीर्षक का चयन होना चाहिए वहां पर, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो जो गृहिणी लिखा हुआ है वही हमारा क्या है? तत्सम शब्द है। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से तड़ाग शब्द का तद्भव कौन सा होगा? तो तड़ाग शब्द का तद्भव होता है तालाब। क्या होता है? तालाब होता है।
चलिए अगले प्रश्न की बात कर लिया जाए। दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दयालु शब्द में हमारा आलू, ठीक है, क्या है? आलू, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लिया जाए तो श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह हमारा मिश्र वाक्य है। ठीक है ना, कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। अगले प्रश्न की बात कर लिया जाए कि घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ हमसे पूछा है, तो घी के दिए जलाना का मतलब यानी खुशियां मनाना। क्या होता है? खुशियां मनाना। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ होगा अत्यधिक प्रशंसा करना। क्या हो जाएगा? अत्यधिक प्रशंसा करना। इस बुकलेट के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। लिखा है अगला प्रश्न है कि एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ होगा एक वस्तु के ग्राहक अनेक, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 40 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो किस युग्म में? तो जिसमें बली बली लिखा हुआ है वही हमारा सही नहीं है। ठीक है ना, यानी ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लिया जाए तो अगला प्रश्न है हमारा, लिखा हुआ है श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म चरम चम्र। ठीक है, चरम चर्म का उचित अर्थ। चरम का मतलब अंतिम सीमा और चर्म का अर्थ होता है चमड़ा। सीधा सीधा बात है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लिया जाए तो अगला प्रश्न आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है? मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। यह वाक्य क्या होगा हमारा? तो संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है ना। अब जो गद्यांश आया है इस बुकलेट में आप लोग पढ़े ही होंगे कि जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत जान ली वह सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। यह बात एकदम करेक्ट है। ठीक है ना। तो चलिए इस गद्यांश को आप पढ़े होंगे, गद्यांश को हम नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट हम उत्तर की बात करेंगे। कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं? तो क्या छुपाते हैं? तो इस गद्यांश के हिसाब से इसका क्या उत्तर हो जाएगा? अपनी अकर्मण्यता, अपनी अकर्मण्यता और आलस्य को छुपाते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो समय की कीमत समझना। ठीक है ना, समय की कीमत समझना। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर इसमें है। प्रश्न है कि दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है? दुनिया में जो सफल व्यक्ति हैं उनके सफलता का रहस्य क्या है? इस गद्यांश के हिसाब से हमें बताना है। तो समय का सदुपयोग। क्या हो जाएगा? समय का सदुपयोग। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता? तो कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता? जब समय बीत जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, यानी समय बीत जाने पर। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अकर्मण्यता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय कौन से हैं? तो उपसर्ग अ है और प्रत्यय ता है। उपसर्ग अ है, प्रत्यय ता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात कर लिया जाए तो निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है? हमसे पूछ रहा है तो कौन सा समूह सही नहीं है? तो जो मूर्धन्य के आगे च छ ज झ लिखा हुआ है वही हमारा सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि एक औपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर और नाम के ऊपर कौन सा उपयुक्त होगा? तो भौदीय लिखा जाता है। बहुत ही सिंपल सा जवाब है इसका। ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। ठीक है ना। दी गई पंक्तियां किसके द्वारा रचित पद का अंश है? तो रैदास जी के द्वारा रचित पद का ये एक अंश है, यानी टुकड़ा है छोटा। ठीक है ना। सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको लाभप्रद लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।